जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, एक लेटर मैं आपको समझाऊंगा भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, और ये लेटर जारी हुआ है 7 अप्रैल 2026 का। ये लेटर संबंधित है केंद्रीय सरकारी अस्पतालों और केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्र से। जी हाँ दोस्तों, जहां आप अपना इलाज करवाते हैं, या फिर दोस्तों अगर आप जेनरिक मेडिसिन लेते हैं, अगर आप जेनरिक की दवाइयां खरीदते हैं, तो उससे संबंधित ये लेटर निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा विस्तार से। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, खुशखबरी, महंगाई भत्ते में डीएडीआर में 2.1% की वृद्धि हुई। जी हाँ दोस्तों, एक खबर आ रही है कि सरकार ने डीएडीआर में 2.1% की वृद्धि कर दी। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है खुशखबरी, हो गई डीएडीआर की घोषणा, 2.1% बढ़ गया डीएडीआर, अप्रैल में 3 महीने का एरियर। जी हाँ दोस्तों, एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि डीएडीआर की घोषणा हो गई, 2.1% डीएडीआर बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ अप्रैल में 3 महीने का एरियर मिलेगा। किन कर्मचारियों को यह एरियर मिलेगा, किन कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए घोषणा हुई है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा एक खबर दिखाकर। तो दोस्तों बस यही दो जानकारी हैं जिन पर मैं बात करूंगा आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%, और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस परसेंटेज को आप 62% से बढ़ाकर 100% बढ़ाइए, ताकि आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां मिल सके और आगे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइक भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का लेटर जारी 7 अप्रैल 2026 का। जी हाँ दोस्तों, एक लेटर जारी करा है, यह है लेटर 7 अप्रैल 2026 का। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से दोस्तों ये लेटर जारी करा है, बल्कि ये एक ऑफिस ऑर्डर है सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए, जिसका सब्जेक्ट है कंप्लायंस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ जेनरिक मेडिसिन इन सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर सीजीएचएस फैसिलिटी। जी हाँ दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल से अगर आप जेनरिक मेडिसिन लेते हैं, कुछ दवाइयां लेते हैं, तो उसके संबंध में सरकारी हॉस्पिटल के लिए ये लेटर जारी करा है। अब दोस्तों इस लेटर में लिखा क्या है हिंदी में, ये मैं आपको समझा देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये लेटर है केंद्रीय सरकारी अस्पतालों, केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्र सुविधाओं में जेनरिक दवाइयों के नुस्खे का अनुपालन करने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, जो जेनरिक दवाइयां हैं उसका जो नुस्खा है उसका अनुपालन करे कौन? सरकारी हॉस्पिटल, ताकि आपको फायदा दिया जा सके जहां से आप जेनरिक मेडिसिन खरीदते हैं। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या लिखा है, इस निर्देशालय के दिनांक 12 मई 2023 के समान संख्या वाले कार्यालय आदेश इतना के क्रम में यह दोहराया जाता है कि केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में जेनरिक दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जो जेनरिक दवाइयां दी जाती हैं, तो दोस्तों उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अनुपालन में सही से रूल्स फॉलो करे सरकारी हॉस्पिटल। अनुपालन में किसी भी प्रकार की चूक को गंभीरता से देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सही तरीके से मेडिसिन नहीं दी जाती, अगर आप जेनरिक दवाइयां खरीदते हैं, तो दोस्तों जहां से आप दवाइयां लेते हैं तो फिर उन पर कार्रवाई करी जाएगी। आपको सही तरीके से दवाइयां प्रोवाइड करना यही सरकार का उद्देश्य है। साथ ही साथ जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं वो सब फॉलो करे सरकारी हॉस्पिटल। सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा केंद्र, कल्याण केंद्रों और पॉलीकाइनेटिक्स के प्रमुखों से अनुरोध है। जी दोस्तों, जो पॉलीकाइनेटिक्स हैं या फिर पॉलीक्लिनिक हो गए या फिर दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा केंद्र हो गए, उनको यह आदेश दिया है, जेनरिक दवाओं के नुस्खे के अनुपालन को 100% सुनिश्चित करने और बढ़ावा देने के लिए समय समय पर
नुस्खों की निगरानी करे। जी हाँ दोस्तों, जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो सरकारी हॉस्पिटल को मानना पड़ेगा ताकि आपको सही तरीके से इलाज मिल पाए और दवाइयां भी मिल पाए, चाहे वो जेनरिक दवाइयां हो। फिर क्या लिखा है दोस्तों, अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय के साथ क्वार्टरली अनुपालन संबंधी संक्षिप्त जानकारी साझा करें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अस्पतालों को से अनुरोध किया है, उनको कहा है कि क्वार्टरली रिपोर्ट बना के हमारे पास भेजें ताकि सब रिपोर्ट की जांच करी जाए और ये पाया जाए कि आपको बिल्कुल सही इलाज दिया जा रहा है या फिर दवाइयां आपको ठीक दी जा रही है। तो दोस्तों, क्या आपको पॉलीक्लिनिक के माध्यम से या फिर सरकारी हॉस्पिटल में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती? जरा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो आपको दवाइयां दी जा रही है, क्या वो ठीक दवाइयां दी जा रही है? क्या मेडिसिन आपको सही टाइम पे अवेलेबल हो जाती है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपका इलाज सही तरीके से होता है? जरा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये लेटर जारी करा जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, महंगाई भत्ते डीएडीआर में 2.1% की वृद्धि हुई। जी हाँ दोस्तों, एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार ने डीएडीआर में वृद्धि कर दी, यानी 2.1% सरकार ने वृद्धि कर दी। अब दोस्तों, कौन सी सरकार ने जिसने ये वृद्धि करी है, कौन सी सरकार है? अब दोस्तों, सबसे पहले जो खबर आ रही है वो आ रही है, द तेलंगाना गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे अप्रैल 10 हैज अनाउंस्ड ए 2.1% इंक्रीज इन डीएनएस अलाउंस फॉर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2026 से। जी हाँ दोस्तों, जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, तेलंगाना गवर्नमेंट राज्य सरकार है, उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए डीएडीआर में 2.1% की वृद्धि करी है। साथ ही साथ दोस्तों, ये कर्मचारी हैं तेलंगाना के स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट के। जी हाँ दोस्तों, जो राज्य के रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हैं, उनके डीए में वृद्धि कर दी। अब दोस्तों, जो बाकी राज्य की सरकार है वो फैसला ले रही है, डीएडीआर में वृद्धि कर रही है। भले वो डीएडीआर पुराना हो लेकिन वृद्धि कर रही है। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने वृद्धि नहीं करी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार अभी भी सोई हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि अगली कैबिनेट मीटिंग में आपका डीएडीआर अप्रूव हो जाए केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले मध्य प्रदेश की राज्य की सरकार ने घोषणा करी थी डीएडीआर में। अब दोस्तों, जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, राज्य की सरकार है, उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि कर दी 2.1% की। और दोस्तों, ये वृद्धि इफेक्टिव है 1 जनवरी 2026 से। 1 जनवरी 2026 से ही इनके कर्मचारियों को फायदा दिया जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से जो बाकी राज्य की सरकार है वो घोषणाएं कर रही हैं डीएडीआर की, ठीक इसी तरीके से केंद्र सरकार को भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब काफी टाइम बीत चुका है, काफी देरी हो चुकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगली कैबिनेट मीटिंग में जल्द से जल्द डीएडीआर 2% की बढ़ने की घोषणा कर दे सरकार, यानी 60% आपका अप्रूव कर दे भारत सरकार। तो दोस्तों, ये इनके कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। इसके बाद कर्मचारियों का कुल डीए 50.7% से बढ़कर 52.8% हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इनका पुराना डीए नहीं बढ़ा था। तो दोस्तों, सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने यहाँ पे इनके डीए में वृद्धि करी है। ये बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा। इस फैसले से लगभग 38,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। तेलंगाना सरकार ने राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि करी है। एरियर का भुगतान जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 महीनों का अप्रैल 2026 के सैलरी के साथ किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो तेलंगाना की सरकार है, उन्होंने अपने कर्मचारियों के डीए में वृद्धि करी है और उसका एरियर जो है वो दोस्तों अप्रैल की जो सैलरी मिलेगी उसके साथ दिया जाएगा जनवरी, फरवरी या फिर मार्च का 3 महीने का। तो दोस्तों, जिस तरीके से राज्य की सरकार फैसला ले रही है, भले ही पुराना डीएडीआर की घोषणा कर रही है, लेकिन इसी तरह केंद्र सरकार भी करे। 60% जो डीएडीआर अभी तक अप्रूव नहीं करा, उसे सबसे पहले अप्रूव करे, ताकि सही टाइम पर रहते रहते पेंशन सैलरी में 60% डीएडीआर जुड़ सके और साथ ही साथ जो एरियर है फिर उसका भी भुगतान किया जा सके। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। बाकी आप अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।